Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इल्म के अहमियत के बारे में जाना, उसी तरह इस पार्ट में भी हम इल्म के अहमियत के बारे में तफसील से जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इल्म क्या है? उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मरतबा सवाल किया गया कि इल्म क्या है. आपने फरमाया, इल्म वो है जो अल्लाह की किताब में है, यानी जो अल्लाह ने कहा वो इल्म है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो इल्म है. और कोई शख्स ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, ये भी इल्म है. यानी इससे कोई सवाल किया जाए और जवाब ना मालूम हो तो सच सच कह दे कि मुझे नहीं मालूम, ये भी इल्म है. इसलिए कि बाज़ लोग अपनी शान को बरकरार रखने के लिए कुछ भी जवाब दे देते हैं, लेकिन इन झूठे जवाब देने वालों से बेहतर वो शख्स है जो साफ साफ कह दे कि मुझे नहीं मालूम. इसलिए कि ये कहने को भी इंसान को बहुत बड़ा दिल लगता है. हमें दुनिया में रहते हुए ही दीन पर चलना है, तो हमें चाहिए कि खूब से खूब इल्म हासिल करें. और ज़ाहिर सी बात है कि दीनी इल्म के साथ दुनियावी इल्म हमेशा साथ ही रहता है, लेकिन दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म हमेशा जुड़ा नहीं होता. ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम कुरान का मुताला करें तो कुरान ने कभी फ़र्क नहीं किया इन उलमाओं के अंदर, और शरीयत ने कभी दीन और दुनिया में फ़र्क नहीं किया. इसलिए क्योंकि दुनिया में रहकर ही तो हमें दीन पर चलना है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पानी का जहाज़ चल रहा है, तो आप कहाँ तसव्वुर करोगे कि कहाँ चल रहा है? रेगिस्तान में, सहरे में, पहाड़ पर या हवा में? ज़ाहिर सी बात है कि पानी का जहाज़ तो पानी पर ही चलेगा. तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं दीन पर चल रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया में रहकर ही दीन पर चलूँगा. दुनिया को छोड़कर तो नहीं चल पाऊँगा ना दीन पर. लिहाजा शरीयत ने दीन और दुनिया में फ़र्क नहीं किया कभी, लेकिन फ़र्क किया है दुनिया और आखिरत में. अल्लाह ने बार बार कहा है, ये दुनिया है और वो आखिरत, ये दुनिया है और वो आखिरत. और कुरान में जितनी मर्तबा दुनिया का लफ्ज़ आया है, उतनी मर्तबा आखिरत का भी लफ्ज़ आया है. तो हमें इस दुनिया में रहते हुए ही दीन पर चलना है. दीन और दुनिया में फ़र्क नहीं करना कभी. दीन और दुनिया में फ़र्क करने का नतीजा. और जब हमने दीन और दुनिया में फ़र्क किया तो मुआमलात में फ़र्क किया, आमाल में फ़र्क किया, अखलाक में फ़र्क हो गया. मस्जिद के अखलाक देखिए और तिजारत के अखलाक देखिए. मस्जिद में देखिए कोई बंदा झूठ नहीं बोल रहा और तिजारत में धड़ाधड़ झूठ बोल रहा है. मस्जिद में है तो तकवा इख्तियार कर रहा है, और कॉलेज जा रहा है तो लोगों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है. ये फ़र्क इसलिए हुआ कि हमने दीन और दुनिया में फ़र्क किया. लिहाजा हमें इस दुनिया में रहते हुए ही दीन पर चलना है. हाँ, लेकिन जब इल्म की बात आएगी तो तरजीह तो यकीनन दीनी इल्म को दी जाएगी. इसलिए क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है. तो पता चला इम्पोर्टेंस तो दीनी इल्म की रखता है हमेशा. अहमियत तो दोनों इल्म की है, हासिल दोनों करना है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दीनी इल्म ही है ना. इसलिए कि दीनी इल्म में दुनियावी इल्म छुपा हुआ है. जैसे ज़मीन और आसमान का इल्म कुरान में वजह तौर पर अल्लाह बयान कर रहा है. सूरज और चाँद के ताल्लुक़ से कुरान बार बार तज़किरा करता है. कायनात में किस तरह से अल्लाह ने मखलूक़ात को फैलाया उसका तज़किरा करता है. कोई मर जाए तो किस तरह विरासत को तकसीम किया जाए, इसका इल्म यानी मैथमेटिक्स का इल्म अल्लाह कुरान में देता है. तो गोया बंदा वक़ायतन दीन का इल्म हासिल करे तो बहुत सारा दुनिया का इल्म खुद ब खुद हासिल कर लेता है.
لہٰذا اول ترجیحات دینی علم کو ہی دی جائے گی اور اس میں دنیاوی علم شامل ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ دینی اور دنیاوی علم میں فرق کرنے کا نتیجہ ایک یہ ہوا کہ دینی علم الگ اور دنیاوی علم الگ، دینی علم کے لیے مدرسے اور دنیاوی علم کے لیے اسکول، اور جب یہ معاملہ ہوا تو علم مسلمانوں سے جاتا رہا، دنیاوی علم بھی جاتے رہے اور دینی بھی۔ لہٰذا یہ دنیاوی علم بھی یاد رکھیے حصہ ہے دینی علم کے ساتھ، اس لیے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی علم بھی یاد رکھیے حصہ ہے دینی علم کا، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جغرافی، فزکس، میتھمیٹکس، بائیولوجی، انیٹومی اور دیگر جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں یہ سب اسلام سے ہٹ کر ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ جب انسان زمین اور آسمان کا علم حاصل کرتا ہے جس سے اس کے رب کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار تذکرہ کیوں کیا کہ اے ابن آدم، کیا تم اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کیا مراد ہے یہاں کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پیدائش کا علم یعنی ایمبریولوجی کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی جانیت کیسا بڑھتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میرے بندو، تم اپنے پیدائش پر غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرو گے تو یقیناً دوبارہ اٹھائے جانے پر ضرور ایمان لاؤ گے، اس لیے کہ پہلی بار تو ہم تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کرتے ہیں، صرف پانی ہوتے ہو، لیکن بعد میں تو بہت کچھ ہوتا ہے اٹھانے کے لیے روز قیامت میں۔ انسان یہی سوچتا ہے نا کہ کیسے روز قیامت ہمیں اٹھائے گا اللہ؟ اس کا جواب قرآن میں کئی جگہ ہمیں بتلایا گیا ہے، جیسے کہ ایک آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ ہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو یہاں بھی رب العزت یہی فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنی پیدائش کو پہلی بار تو پانی ہوتے ہو، دو پانی کو ملا کر ہم تم کو بناتے ہیں، بعد میں تو ہڈی، چمڑا، کیا کیا نہیں بچتا ہے اٹھانے کے لیے، تو کیا ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم تمہیں واپس کھڑا کر سکیں؟ ایسے ہی بے شمار سوالات ہیں جو قرآن ہمیں دنیاوی علم پر متوجہ کرنے کو ابھارتا ہے کہ دیکھو آسمان سے اللہ بارش کیسے برساتا ہے، کیا دیکھتے نہیں اللہ نے زمین پر اپنی مخلوقات کو کیسے پھیلا رکھا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین میں سے کیسے تمہارے لیے رزق عطا کیا؟ کیا یہ سارے سوال ہمیں دعوت نہیں دیتی وہ تمام علم کی طرف جسے دنیاوی علم سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا؟ لہٰذا یاد رکھیے یہ دونوں علم شریعت کا حصہ ہے۔ ایک شرعی علم ہوتا ہے، دوسرا کوئنینی علم ہوتا ہے۔ اٹ مینس ریلیجن نالج اینڈ یونیورسل نالج۔ ایک شریعت کا علم جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے، دوسرا کائنات کا علم جسے انسان حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے قریب آتا ہے، بلکہ بہت سے مرتبہ لوگ کائنات کو دیکھ کر اپنے حقیقی رب کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کون سی عبادت کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جا کر غار حرا میں کئی دن، ہفتے، مہینے وہاں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی گفا میں رہتے اور صرف زمین اور آسمان کو دیکھتے اور کہتے، یہ لات، یہ منات، عزا اور یہ دیگر معبود جو پتھر اور مٹی کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، یہ معبود جو اتنے چھوٹے ہیں اور اتنی ناقص اور ہلکی چیزوں سے بنے ہیں، یہ تو رب نہیں ہو سکتے۔ صرف غور و فکر ہی آپ کی 40 سال کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ تو کبھی کبھار یہ علم وجہ بنتا ہے لوگوں کو حق کی طرف آنے کی، اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں باہر پڑے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمیں دونوں علم حاصل کرنا ہے۔
जहाँ कुरान में 6,600 से ज़्यादा आयत है, उसमें से कम व बेश 1000 से ज़्यादा आयत उस सब्जेक्ट पर है जिसको हम दुनियावी इल्म बोलकर छोड़ देते हैं, जैसे ज़मीनों आसमान की पैदाइश, हमारे खुद की पैदाइश, चरिंद और परिंद के ताल्लुक़ से, आसमान से पानी बरसाने के ताल्लुक़ से, अल्लाह ताला ने कायनात को कैसे बनाया, किस तरह से कायनात को निज़ाम चलाया, तमाम तर वो तफसीलात देती है जिसको हमने दुनियावी इल्म कह कर छोड़ दिया, जबकि ये भी दीन का हिस्सा है। और जो शख्स इसको भी दीन एतबार से खालिस नीयत से हासिल करता है, अल्लाह के नज़दीक ये अमाल भी उसका इबादत है। याद रखिए, मिसाल के तौर पे एक आयत पेश करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया, बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में और बड़े बड़े जहाज़ जो पानी पर चलते हैं और जो इंसानियत को नफ़ा बख्श चीज़ देते हैं, और आसमान से बारिश बरसने में और फिर मुर्दा ज़मीन के ज़िंदा होने में, उसके बाद तमाम किस्म के जानवर उसमें अल्लाह फैला देता है, और इन हवाए के चलने में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे बादल जो आसमान के मानिंद होते हैं, आसमान और ज़मीन के बीच में लटके होते हैं, उनको लेकर चलती है ये हवा। सुबहान अल्लाह। गौर करने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में तारीफ़ की है उन लोगों की जो अपने अक़ल का इस्तेमाल करते हैं अपने हकीकी रब की मरफ़ात हासिल करने के लिए। अब मुझे बताइए कि कितने इल्म इसमें हैं जिसे हमने दुनियावी कहकर छोड़ दिया। आसमान से बारिश बरसने का इल्म, ज़मीन और आसमान का इल्म जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसमें जियोलॉजी, बॉटनी, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इसमें क्या क्या इल्म है जो एक के बाद एक आ रहे हैं कि कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे बादल सरकते हैं, कैसे पानी बरसता है, ये जहाज़ डूबते क्यों नहीं पानी में इतने बड़े होने के बावजूद। इसी तरह ये ज़मीन जो मुर्दा होती है, सूखी होती है, एक बारिश बरसते ही कैसे इसमें पेड़ पौधे उगते हैं, चिड़िया आ जाती है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, पानी आ गया तो मछली हो गई, और एक पूरी बंजर ज़मीन 2-4 बारिश में बेहतरीन एक इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह बन जाता है। इसमें जानवर है, चरिंद है, परिंद है और तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसमें फरमाया कि उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखती हैं, बेवकूफ़ के लिए तो कुछ भी नहीं इसमें। लिहाजा यहाँ उभारा जा रहा है कि हासिल करो ये इल्म ताकि इसको देखकर तुम अपने रब की मरिफात हासिल करो, उसका शुक्र बजा लाओ कि हमारा रब हम गुनहगारों के लिए कैसी कैसी सहूलियत पैदा करता है। सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज के लिए बस इतना, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए हम इल्म की अहमियत के बारे में और तफसील से जानेंगे पार्ट 3 में। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे इल्म की अहमियत जो टॉपिक है, इसमें शायद बहुत सारे पार्ट्स बन जाए। इन शॉर्ट कि ये 5-6 पार्ट्स का तो है, क्योंकि इल्म जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इल्म हर इंसान को हासिल करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सारे पार्ट्स देखिए, तब आप जाके इल्म हासिल कर पाओगे, तब आपको समझेगा कि इल्म वाकई में क्या है। और जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये भी एक तरह का आप इल्म हासिल कर रहे हो। सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून विद अनदर वीडियो। सो स्टे ट्यून विद अस। तब तक अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।